Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are starting another chapter, which is chapter number 6 in book. The title of the chapter is Stack, Queue and Recursion. So आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टैक, क्यू और रिकर्जन। मतलब आज हम सिर्फ स्टैक को डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस में आप लोग देख रहे हैं इधर, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैक। इसके बाद है क्यू, और क्यू की दो किस्में हैं, प्रियॉरिटी क्यू और रेडी क्यू वगैरह वगैरह। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो स्टैक है। इस चैप्टर के बाद इस चैप्टर में हम स्टैक के बाद क्यू देखेंगे और क्यू के बाद हम रिकर्जन देखेंगे। ये ठीक है। ये सॉर्टिंग एंड सर्चिंग जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 के बिगिनिंग में सबसे पहले हम देखते हैं क्यू क्या है। क्यू को सादा अल्फाज में क्या कहा जाता है? सादा अल्फाज में क्यू को कहा जाता है, हम शुरू करेंगे स्टैक से। तो स्टैक जो है, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन take place at only one location। अच्छा, ये स्टैक हम क्यों डिस्कस करते हैं? स्टैक से पहले हमने डिस्कस किया था एरे को। एरे जो है, एरे में हम ऐसा करते हैं कि हमने देखा था कि एरे में हम इंसर्शन कर सकते हैं, बिगिनिंग में भी कर सकते हैं, मिडिल में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस में कभी कभी हमें जरूरत होती है कि हम सिर्फ एक ही लोकेशन से इंसर्शन कर सके। उस लोकेशन को हम कहते हैं कॉल्ड टॉप। सिर्फ हम टॉप से लोकेशन इंसर्शन कर सके या डिलीशन कर सके, बाकी किसी भी लोकेशन से हम इंसर्शन या डिलीशन ना कर सके, तो इसलिए हम स्टैक पढ़ते हैं। स्टैक जो है ये बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि स्टैक जो है ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। मिसाल इसकी ये है, ये बर्तन का स्टैक है। आप लोगों को नजर आए प्लेट्स। अब अगर मैं यहाँ पर कोई प्लेट इंसर्ट करता हूँ तो मैं यहाँ इसके टॉप पर रखता हूँ, ठीक है। न्यू प्लेट्स आता है तो न्यू प्लेट यहाँ इसके टॉप पे आता है, और जब मैं यहाँ से कोई प्लेट उठाता हूँ तो ये भी टॉप से उठाता हूँ। मैं कहीं मेडल से प्लेट तो नहीं उठा सकता ना, ठीक है। यहाँ मेडल से मैं प्लेट उठाऊंगा तो मतलब गिरने के भी खतरे हैं और जोर लगाना पड़ेगा, मतलब मुश्किल है निकालना। लेकिन मैं जब न्यू प्लेट्स आते हैं तो वो इसके टॉप पे रखूंगा, और जब मैंने यहाँ से कोई प्लेट उठानी है तो वो मैं टॉप से उठाता हूँ, तो इसलिए इसको कहते हैं टॉप। जिस जिस जो ये भी एरे की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ इंसर्शन और डिलीशन एक ही पॉइंट पे होता है, उसको टॉप कहा जाता है, ठीक है। जो स्टैक है, स्टैक मुख्तलिफ किस्म की स्टैक है। जैसे कि फाइल एक दूसरे के ऊपर पड़े होते उसको भी स्टैक कहा जा सकता है। कार्ड्स एक दूसरे के ऊपर पड़े होते उसको, या सिक्के एक दूसरे के ऊपर पड़े होते उसको भी स्टैक कह सकते हैं। प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर पड़े हो इसको भी स्टैक कहते हैं, ठीक है। तो इससे इम्प्रेस होके कंप्यूटर साइंस में एक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया गया है, उसको कहते हैं स्टैक। स्टैक पे दो किस्म की ऑपरेशन होती है, इंसर्शन और डिलीशन। ये देखो, ये एक एग्जांपल है। ये फिलहाल स्टैक क्या है, एम्प्टी है। मैं इसमें पहला एलिमेंट लेट सपोज 1 इंसर्ट करता हूं तो 1 इधर आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करता हूं 2 उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक तीसरा एलिमेंट इंसर्ट करता हूं 3 तो वो इसके ऊपर आ जाएगा। अब मैं जब इसमें से एलिमेंट्स को उठाता हूं, डिलीट करता हूं, तो सबसे पहले 3 डिलीट होगा। 3 से पहले मैं 2 और 1 को डिलीट नहीं कर सकता। मैं 2 को तब तक डिलीट नहीं कर सकता या उठा नहीं सकता जब तक मैं 3 को ना उठाऊं। इसकी मिसाल इस तरह है। लेट सपोज ये एक क्या है, वो आप लोगों ने बाजारों में देखा होगा, एक तरह का एक बॉटल टाइप होता है, बाल उसमें पड़े होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बाल मैंने डाल दिया वो इधर आ गया, फिर उसके बाद मैंने दूसरा बाल डाल दिया वो इधर आ गया, उसके बाद मैंने तीसरा बाल डाल दिया वो इधर आ गया। ये है बाल नंबर 1, बाल नंबर 2 और बाल नंबर 3। अब इसमें से सबसे पहले मैं कौन सी गेंद उठा सकता हूँ? सबसे पहले मैं गेंद नंबर 3 उठा सकता हूँ। जब तक मैं गेंद नंबर 3 ना उठाऊं मैं गेंद नंबर 2 को नहीं उठा सकता। जब मैं गेंद नंबर 3 निकालूं उसके बाद मैं गेंद नंबर 2 को, बाल नंबर 2 को मैं उठा सकता हूं, और उसके बाद एंड में मैं क्या कर सकता हूं, गेंद नंबर 1। इसको कहते हैं लीफ डेटा स्ट्रक्चर।
बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आप लोग इसको याद करें। लीफो डेटा स्ट्रक्चर। लीफो डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है, 3 जो है यहाँ पर लास्ट में आया है। लास्ट मतलब सबसे एंड में ये आया है, और ये फर्स्ट आउट, सबसे पहले ये आउट होगा। इस बॉटल में से सबसे पहले ये गेंद जाएगी, ठीक है। इसको लीफो डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब स्टैक के बहुत सारे इस एप्लीकेशंस होंगे। उसको मतलब ये मैंने बता दिया कि मतलब हम लेट सपोज ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ चीजें हम लेट सपोज ऐड करना चाहते हैं, या लेट सपोज एक और डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट सपोज ये डेटा स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले स्टैक खाली है, सबसे पहले मैंने 1 पुश किया, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 के बाद 2 पुश किया। अब 1 की इसके बाद 2 के बाद सपोज मैंने यहाँ 3 भी पुश किया, ठीक है। लेकिन जब मैं अब एक एक को उठाता हूं तो सबसे पहले मैं 3 को उठाऊंगा, फिर 2 को, फिर 1 को, ठीक है। तो जब हम एलिमेंट इसमें डालते हैं इसको कहते हैं पुश, और जब हम इसमें से एलिमेंट्स निकालते हैं इसको कहते हैं पॉप। 2 ऑपरेशन है डेटा स्ट्रक्चर पे जब हम अप्लाई करते हैं, इसको पुश और पॉप कहते हैं। आप लोग जो डायग्राम ड्रा करते हैं अपने पेपर्स में या नोटबुक में, तो आप लोग स्टैक को इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज ये मेरा एक स्टैक है, इस तरह मैं ड्रा कर सकता हूँ। लेट सपोज इस स्टैक में मैं क्या करता हूँ, मैं ABC डालता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लेट सपोज अब टॉप इस पोजीशन को, अब फिलहाल स्टैक में कुछ भी नहीं है, तो टॉप जो हमारा है वो पहली लोकेशन को क्या करता है, पॉइंट करता है। तो अब जब मैं इसमें लेट सपोज A डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पर A आ गया, तो अब क्या होगा, मैं जब इसमें से इसमें B इंसर्ट करता हूँ, तो सबसे पहले जो स्टैक जो टॉप होगा वो टॉप आ जाएगा यहाँ से, यहाँ टॉप आ जाएगा यहाँ से यहाँ। सबसे पहले टॉप क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पर दूसरा एलिमेंट क्या होगा, इंसर्ट होगा, ठीक है। अब जब मैं तीसरा एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले टॉप जो होगा वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आएगा। सबसे पहले टॉप इंक्रीमेंट होगा, इसको कहते हैं टॉप इंक्रीमेंट होना। लेट सपोज ये है लोकेशन 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले लोकेशन 1 पे था टॉप, पे 2 पे आ गया। अब तीसरा लोकेशन में इंसर्ट करना चाहता हूँ, तीसरा एलिमेंट, तो टॉप 3 पे आ गया। लेट सपोज इधर मैं C को इंसर्ट करता हूँ। अब लेट सपोज मैं चौथे एलिमेंट को इंसर्ट करता हूँ, तो सबसे पहले टॉप जो है वो चला जाएगा चौथे पोजीशन पे। अब मैं चौथा एलिमेंट क्या करने लगा हूँ, पुश करने लगा हूँ, तो सबसे पहले टॉप पॉइंट करेगा 4th लोकेशन को, टॉप इंक्रीमेंट होगा और पॉइंट करेगा 4th लोकेशन को, और फिर इसमें हम D क्या करेंगे, वो आइटम स्टोर करेंगे। अब मैंने पुश की, अब मैं लेट सपोज एक एलिमेंट को पॉप करता हूँ, एक एलिमेंट डिलीट करता हूँ स्टैक से, तो पॉइंटर जो है मेरा टॉप जो है वो जिस एलिमेंट को पॉइंट करता है वो पहले क्या होगा, डिलीट होगा। तो जब मैं पॉप करता हूँ, लेट सपोज मैं लिखता हूँ पॉप, तो पॉप जब मैं लिखूंगा, मतलब मैं जब पॉप ऑपरेशन करूंगा, तो सबसे पहले आइटम जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले स्टैक से एलिमेंट रिमूव होगा, उसके बाद क्या होगा, पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा। पॉइंटर अब पॉइंट करेगा इस लोकेशन को, ठीक है। अब मतलब इसका क्या है कि न्यू एलिमेंट अगर इंसर्ट होना है तो इस यहाँ पर इंसर्ट होगा, लेकिन अगर एलिमेंट ने पॉप होना है या डिलीट होना है तो इस ये एलिमेंट क्या होगा, डिलीट होगा। तो इसको कहते हैं स्टैक। अच्छा, कुछ किताबों में स्टैक को इस तरह लिखा जाता है, वर्टिकली, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और नीचे जाता है। मतलब यहाँ पर पहला एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर पॉप करते वक्त ऊपर आते हैं। कुछ किताबों में इस तरह भी करते हैं, यहाँ से शुरू होता है नीचे से, ठीक है। तो आप लोगों की मर्जी, आप लोग जो भी तरीकेकार अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं। लेट सपोज पहले एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह पॉप करते वक्त पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये, और आखिर में ये। अच्छा, अब ये तो है स्टैक। अब एक और बात, इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है, लेट सपोज ये मेरा एक स्टैक है, इस साइज में थोड़ा बड़ा करता हूँ। लेट सपोज ये मेरा एक स्टैक है, इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स है।
तो अब ये जो स्टैक है ये 3 एलिमेंट इसके क्या है, फुल है। अब इसमें 3 लोकेशन है और तीनों क्या है, फुल है। अब जब मैं एक और एलिमेंट पुश करना चाहता हूँ, तो अब मैं जब पुश करना चाहूंगा, लेट्स सपोज मैं डी डालना चाहता हूँ स्टैक में, तो अब स्टैक में तो कोई जगह है नहीं, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि पुश डी को स्टैक में डालो, तो ये मुझे कहेगा कि भाई आई एम फुल, ये मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, उस मैसेज को कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो का क्या मतलब है कि स्टैक फुल है, कोई और एलिमेंट आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसी तरह लेट सपोज ये एक और स्टैक है, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, ये एक और स्टैक है, ये इसका टॉप है, ये टॉप जो है ये पहले एलिमेंट पे है या 0 पे है। तो अब मैं जब कहता हूँ कि पॉप, कि स्टैक में से कुछ चीजें निकाल दो या स्टैक में से कुछ डिलीट करो, तो ये मुझे कहेगा कि भाई स्टैक में तो कुछ है नहीं, तो ये मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, उसको कहते हैं स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो का क्या मतलब है कि स्टैक में कुछ है नहीं, आप क्या डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई स्टैक की बात। अब स्टैक जो है इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर होंगे, तो स्टैक की मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस है या ये मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ हो सकता है। लेट्स सपोज मैं आपको एक सिंपल मिसाल के साथ समझाना चाहूँगा। लेट्स सपोज ये एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है ए, ये प्रोग्राम रन हो रहा है, तो इसने कॉल की एक और प्रोग्राम, लेट्स सपोज बी को, कोई रिजल्ट इसको चाहिए, तो इसने कॉल की प्रोग्राम नंबर बी को। अब इस प्रोग्राम नंबर बी ने कॉल की, लेट्स सपोज इसको कुछ और चाहिए, तो इसने कॉल की प्रोग्राम नंबर सी को। इसने प्रोग्राम नंबर सी को कॉल किया। अब प्रोग्राम नंबर सी ने कॉल की प्रोग्राम नंबर डी को, लेट्स सपोज प्रोग्राम का नाम है डी, इसने कॉल की डी प्रोग्राम को। तो अब सबसे पहले लेट्स सपोज ए ने प्रोसेसिंग करना था, तो ए ने कॉल की, ए जब प्रोसेसिंग करा था तो ए को जरूरत आई बी की, तो ए चला जाएगा किधर, ए चला जाएगा स्टैक में, और बी क्या होगा, बी की प्रोसेसिंग शुरू होगी। अब जब बी को सी की जरूरत पड़ी, तो बी चला जाएगा स्टैक में, बी चला जाएगा स्टैक में, और सी की प्रोसेसिंग शुरू होगी। अब जब सी क्या कर रहा है, सी प्रोसेसिंग कर रहा है, तो सी को जरूरत पड़ी डी की, तो सी, अच्छा इधर ये बी है, ठीक है। जब सी प्रोसेसिंग करा था, तो सी को जरूरत पड़ी डी की, तो सी किधर चला जाएगा, स्टैक में, और सी की प्रोसेसिंग शुरू होगी डी की। अब जब डी की प्रोसेसिंग शुरू होगी, जब डी प्रोसेस हो जाएगा, डी रिजल्ट कैलकुलेट करेगा, वो रिजल्ट रिटर्न करेगा सी को। तो अब सी को जो चाहिए था वो उसको मिल गया, तो अब सी स्टैक से क्या होगा, सी स्टैक से बाहर आ जाएगा और सी अपना कैलकुलेशन शुरू करेगा, अपना हिसाब किताब करेगा। जब सी अपना हिसाब किताब करेगा, वो अपना रिजल्ट कैलकुलेट करेगा और वो रिजल्ट भेज देगा बी को। अब बी को जो चाहिए था वो उसको मिल गया, तो बी क्या हो जाएगा, स्टैक से निकल आएगा और अपना प्रोसेसिंग शुरू करेगा। अब बी भी अपना प्रोसेसिंग करेगा और अपना रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करेगा, और वो रिजल्ट किसको चाहिए था, ए को, तो वो रिजल्ट भेज देगा ए को। अब ए क्या होगा, ए भी स्टैक से निकल आएगा और अपना प्रोसेसिंग शुरू करेगा और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मतलब ये इसकी जरूरियात है। जब एक फंक्शन है, सी प्लस में हमने फंक्शन की बात की, लेट सपोज एक फंक्शन है, वो एक दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, और वो दूसरा फंक्शन तीसरे फंक्शन को कॉल करता है, और वो तीसरा फंक्शन चौथे फंक्शन को कॉल करता है। ये आप लोगों ने पढ़ा था सी प्लस में, हमने बात की थी फंक्शन कॉलिंग में, हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। सपोज ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हुआ है, ये फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये बीच में यहाँ पर एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। ये एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है, और ये फंक्शन इधर एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इसमें क्या है, अब सबसे पहले कौन सा फंक्शन कंप्लीट होगा, सबसे पहले ये वाला फंक्शन कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद ये वाला कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद ये वाला, और आखिर में ये वाला कंप्लीट होगा, ठीक है। लेट सपोज ये फंक्शन है ए, जैसे कि उधर ये फंक्शन है बी, ये फंक्शन है सी, और ये फंक्शन है डी। तो सबसे पहले ये फंक्शन रन हो रहा था, लेकिन इसने कॉल की इस फंक्शन को। तो अब क्या होगा, जो ए है ये चला जाएगा स्टैक में, और बी फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब बी फंक्शन इस सी फंक्शन को कॉल करता है, तो बी चला जाएगा स्टैक में,
और सी की प्रोसेसिंग शुरू होगी। जब सी जो है वो सी रन होता है, लेकिन इधर सी कॉल कर रहा है डी को। जब सी डी को कॉल करेगा तो सी चला जाएगा स्टैक में, ठीक है। अब जब डी क्या करेगा, डी की प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो डी अपना रिजल्ट रिटर्न करेगा सी को, तो सी स्टैक से निकल आएगा और अपनी प्रोसेसिंग शुरू करेगा और अपना रिजल्ट कैलकुलेट करके बी को भेजेगा। तो जब बी को रिजल्ट मिल जाए तो बी भी स्टैक से निकल आके अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा और अपना रिजल्ट भेज देगा ए को। जब ए को रिजल्ट मिल जाए तो वो भी स्टैक से निकल आके अपने प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा। ये भी हमने डिस्कस किया था पिछले मतलब सी प्लस के कोर्स के उस पोर्शन में, ठीक है। तो ये भी इसकी इस्तेमालात है। जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उस फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं वो भी स्टैक में जाते हैं, ठीक है। या जब कोई इंटरप्ट आकर होता है, इंटरप्ट आप लोग पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में। लेट सपोज कंप्यूटर क्या कर रहा है, एक टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है। लेट सपोज डाउनलोडिंग चल रहा है, डाउनलोडिंग के वक्त कोई मसला आया तो वो एक और प्रोग्राम ओपन होगा, तो उस प्रोग्राम को ओपन करने से पहले जो डाउनलोडिंग है उसको स्टैक में सेव किया जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमालात है इसके। जो अच्छा, जो स्टैक का जो इम्पोर्टेंट बात है स्टैक में, वो ये है कि स्टैक को हम कैसे बनाते हैं, मतलब मेमोरी में स्टैक। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में एक मेमोरी लोकेशन होता है, मुख्तलिफ किस्म के स्टैक उसमें बने जाते हैं और वो बिल्कुल एरे की तरह होते हैं, जैसा कि नॉर्मल एरे हमने पिछले पढ़ा था। लेकिन नॉर्मल एरे में हम बिगिनिंग में एलिमेंट डाल सकते हैं, मिडल में भी डाल सकते हैं, एंड में भी डाल सकते हैं। लेकिन स्टैक में ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये बिल्कुल मेमोरी लोकेशंस है, एरे है। लेकिन उसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो इसमें इंसर्शन होती है और डिलीशन होती है वो सिर्फ इस टॉप के थ्रू होती है, ठीक है। इंसर्शन को हम कहते हैं पुश, इंसर्शन को हम पुश कहते हैं, मतलब जब हम एलिमेंट डालते हैं स्टैक में तो उसको पुश कहते हैं, और जब हम एलिमेंट डिलीट करते हैं तो उसको पॉप कहते हैं, ठीक है। ये एक और एल्गोरिथम है, ये एक और डायग्राम में दिखाया है। लेट्स सपोज इसमें पुश किया जाता है, वन के बाद 2 पुश किया जाता है, उसके बाद 3 पुश किया जाता है, उसके बाद 4 पुश किया जाता है, उसके बाद 5 पुश किया जाता है, 5 के बाद 6 पुश किया जाता है। अब जब 6 पुश हो गया तो उसके बाद लेट सपोज मैंने पॉप करना है, तो सबसे पहले मैं 6 को पॉप करूंगा, फिर 5 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, ठीक है। तो इस तरह इसको पुश और पॉप कहते हैं। जो पुश और पॉप के लिए 2 एल्गोरिथम है वो हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे लेट सपोज ये बहुत ज़्यादा आसान एल्गोरिथम्स हैं, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक प्रोसीजर बनाता हूँ पुश के लिए, मतलब स्टैक में क्या करेगा, पुश करेगा एलिमेंट को। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि कहीं स्टैक फुल तो नहीं है। लेट सपोज ये एक स्टैक है, ये एक स्टैक है। लेट सपोज मैं इसको बनाता हूँ थोड़ा पास करके। अच्छा, एक बात याद रखिए कि स्टैक में जो बातें हैं वो स्टैक, इसका नाम होगा स्टैक। इसका टॉप मतलब कौन से लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है, मैक्सिमम स्टैक में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, आखिरी नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट्स ही, ठीक है। और इसमें आइटम, जो आइटम हम स्टोर करना चाहते हैं वो हम इस फंक्शन को पास करेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि एफ टॉप इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ स्टैक। ये मेरा क्या है, ये मैक्सिमम ऑफ स्टैक है। लेट सपोज ये मेरा 4 नंबर जो है ये मैक्सिमम ऑफ स्टैक है, मैक्स ऑफ स्टैक। और लेट सपोज टॉप यहाँ तक आ गया है तो इसका मतलब यह है कि स्टैक फुल है, आप इसमें अब तो कोई और एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। लेकिन मेरे इस सिचुएशन में स्टैक जो है वो फुल नहीं है, इसमें मैं न्यू आइटम ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने करना क्या है, सेट टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। टॉप को क्या करो, टॉप को इंक्रीमेंट करो। अब टॉप इसको पॉइंट कर रहा है तो टॉप को क्या करो, इंक्रीमेंट करो, मतलब कि वो नेक्स्ट लोकेशन को क्या करे, पॉइंट करे। तो अब मेरा टॉप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब टॉप इस लोकेशन को पॉइंट करेगा। उसके बाद फिर सेट स्टैक ऑफ टॉप इज इक्वल टू आइटम, जो आइटम आप स्टोर करना चाहते हैं वो इधर स्टोर करो। सेट स्टैक ऑफ टॉप, इस स्टैक ऑफ टॉप इस लोकेशन को, टॉप जिस लोकेशन को स्टैक में पॉइंट करा है उसमें अपने आइटम को स्टोर कर। लेट्स सपोज मैं 2 स्टोर करना चाहता हूँ तो मैंने स्टोर कर दिया, और एंड में क्या होगा, एंड रिटर्न, और मतलब प्रोग्राम क्लोज करो, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज कोई और आइटम में इंसर्ट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि एफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स ऑफ स्टैक। अगर टॉप यहाँ तक आ गया है तो मतलब कोई न्यू लोकेशन आप ऐड नहीं कर सकते। अब मैं इसमें अगर न्यू लोकेशन ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि
अब इसमें दो लोकेशन खाली है, तो सबसे पहले मैं टॉप को इंक्रीमेंट करूंगा, यहाँ ले आऊंगा और उसके बाद आइटम को कॉपी करूंगा इसमें और फिर मैं प्रोग्राम को क्लोज करूंगा। तो ये हो गया पुश। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट जो एल्गोरिथम हम डिस्कस कर रहे हैं उसको कहते हैं पॉप एल्गोरिथम या पॉप प्रोसीजर। पॉप प्रोसीजर क्या करता है कि वो स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहीं स्टैक खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर स्टैक खाली हो तो मेरा पॉइंटर यहाँ कहीं होगा, नीचे यहाँ 0 पे होगा, ठीक है, यहाँ पर 0 इसको कहते हैं लेट्स सपोज। तो टॉप जो है वो मेरा पॉइंट करेगा 0 को, इसका मतलब यह है कि स्टैक में कुछ भी नहीं है। अगर मेरा टॉप यहाँ तक हो तो फिर मैं मैसेज लिखूंगा। अच्छा, इधर मैंने वो मैसेज नहीं पढ़ा, जब स्टैक फुल होता है तो वो मैसेज लिखता है कि ओवरफ्लो, कि मतलब स्टैक में कोई जगह नहीं है। और जब स्टैक खाली होता है और उसमें से हम कोई डिलीट करना चाहते हैं तो वो मुझे लिखा जाता है अंडरफ्लो। आप स्टैक खाली है, उसमें कोई कुछ भी आप डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर स्टैक खाली नहीं है, स्टैक में तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट है ना, अब ये मेरा जो टॉप है वो ये है, ये पॉइंट कर रहा है मतलब इस थर्ड लोकेशन को, मतलब इसमें थर्ड 3 स्टोर है। लेट सपोज मैं इसको लेट सपोज बी करता हूँ, ये इसमें बी स्टोर है, ठीक है, इसमें बी स्टोर है। लेट सपोज इसमें ये लेट सपोज 0 इसमें स्टोर है, लेट सपोज इसमें पी स्टोर है। मैं ये इसलिए करता हूँ कि आप लोग ये ना समझे कि ये 1 2 3 है, मतलब ये पहला लोकेशन, दूसरा, तीसरा, इसके वो इंडेक्सेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। 1 लोकेशन पे पी स्टोर है, 2 लोकेशन पे 0 और 3 लोकेशन पे बी स्टोर है। अब मेरा जो टॉप है वो पॉइंट कर रहा है तब को। जब मैं पॉप करता हूँ, कोई एलिमेंट में डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ पॉप, स्टैक में से पॉप करो, तो सबसे पहले देखा जाता है कि कहीं टॉप 0 पे तो नहीं है। अगर टॉप 0 पे है तो मुझे अंडरफ्लो मैसेज लिखा जाएगा कि स्टैक में कुछ भी नहीं है। अगर 0 पे नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा, आइटम जो स्टैक में जो टॉप जिस आइटम को पॉइंट करता है वो कॉपी हो जाएगा आइटम में, और उसके बाद टॉप जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। सबसे पहले ये आइटम जो है ये कॉपी हो जाएगा आइटम में, ठीक है, बी चला जाएगा आइटम में, ये भी यहाँ से कॉपी होके आइटम में चला जाएगा, और जो मेरा टॉप है ये डिक्रीमेंट होगा, टॉप -1। डिक्रीमेंट का क्या मतलब है, अब ये 3 नंबर लोकेशन को पॉइंट करता था तो अब ये पॉइंट करेगा लोकेशन नंबर 2 को। डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, टॉप -1, ये डिक्रीमेंट होगा, अब ये 2 नंबर लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये था स्टैक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिकर्जन या क्यू को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।